जय श्री राम। आज हम एक ऐसे शब्द पर विचार करेंगे जिसका जीवन में बहुत महत्व है और जिसके बिना कुछ भी प्राप्त करना या मंजिल तक पहुंचना लगभग दुस्तर है। और ये शब्द है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यानी आत्मबल। हमारे पास कितने भी संसाधन हो, अगर हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, विजय श्री को प्राप्त कर सकें। हम अपने संसाधनों को दोष देते रहेंगे कि हम पे इतने संसाधन थे, फिर भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, हम इस कार्य को नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसका आत्मचिंतन हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं कि हमारे आत्मविश्वास डगमगा गया था, हमारी इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं थी, हम अपने आत्मबल को केंद्रित करके उस मंजिल को प्राप्त करने में नहीं लगा पाए। तो सबसे जीवन में उपयोगी और जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाली ये वो शक्ति है जो कि आपको हर समय सफलता की सीढ़ियों पर दिन प्रतिदिन चढ़ाती रहती है। हम इस बात को एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। तक्षशिला एक बहुत अच्छा राज्य था, बड़ा राज्य था। उस पर एक दिन एक बहुत बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया। बहुत सारी सेना थी। कुछ दिन युद्ध चला। एक दिन सेनापति तक्षशिला के राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी सेना नहीं देखी है और हमारे पास जितनी सेना है वो सामने वाली सेना का संहार करने में, मुकाबला करने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं होगी और हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि सेनापति ने ये क्या कह दिया। ये बात एक संत तक पहुंची कि सेनापति ने राजा को इस तरीके से हतोत्साहित किया है कि सामने वाली सेना बहुत ज़्यादा है, हमारी सेना बहुत कम है, इसलिए हम विजय श्री को प्राप्त नहीं कर सकते। संत राजा के पास आए। राजा से कहा, हे राजन, मुझे पता चला है कि आपके सेनापति ने आपको ये कहा है कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले, कहिए महाराज। संत ने कहा कि सबसे पहले आप अपने सेनापति को तुरंत सेवा से निकाल दें और मुझे अपना सेनापति नियुक्त कर दें और मैं आपको विजयश्री दिलवाऊंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक संत को मैं सेनापति बना लूं और इससे युद्ध में इसके संरक्षण में युद्ध लड़ा जाए। लेकिन एक दूसरा विचार भी ये किया कि आत्मसमर्पण करने से बेहतर है कि लड़कर ही हम, चाहे जीत मिले या न मिले, हमें लड़ना ही चाहिए। उन्होंने वो संत की बात स्वीकार कर ली, सेनापति को निष्कासित कर दिया और संत को अपना सेनापति नियुक्त कर लिया। और आने वाले दिन यानी कि एक दिन बाद उन्होंने कहा कि हम आक्रमण करेंगे। संत की अगुवाई में महाराज की सेना चल दी। दुश्मन की सेना का कैंप यानी शिविर सामने ही था, पूरी विशाल सेना। इन दोनों के मध्य में एक मंदिर था। संत ने कहा कि हमें आक्रमण तो करना ही है, लड़ना तो है ही, क्यों ना हम पहले मंदिर में विराजमान देवता से अनुमति ले लें। तो संत
उस सेना अपनी सेना के सम्मुख उस मंदिर में के प्रांगण में गए और उन्होंने कई तरह से जो भी देवता वहाँ स्थापित थे उनसे उन्होंने विनय किया। इसके बाद उनके हाथ में एक सिक्का था। उन्होंने सेना को दिखाकर कहा कि मेरे हाथ में एक सिक्का है, मैं इसे उछालता हूँ, अगर ये पट आया तो विजयश्री हमारी होगी और अगर ये चित आया तो ये समझो कि हमारी युद्ध में हार होगी। और उन्होंने फट से वो सिक्का उछाल दिया। सिक्का उछालने के बाद वो पट आया। उन्होंने कहा सिक्का पट आया है, कोई इसमें शक नहीं कि हमें विजयश्री प्राप्त नहीं होगी, अतः हमें पूरे आत्मबल आत्मविश्वास के साथ लड़ना चाहिए। राजा की सेना और दुश्मन की सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंततः तक्षशिला के राजा की विजय हुई। विजय होने के बाद सैनिक संत के समीप आए और कहा, हे सेनापति, हे संत, इस देवता की वजह से हमारी विजय हो गई। संत मुस्कुराए। संत ने कहा, ये देवता की वजह से विजय नहीं हुई है, ये देखो मेरे हाथ में सिक्का है, इसके दोनों तरफ एक ही आकृति है, ये चाहे जैसे भी गिरता, मुझे तो तुम लोगों में आत्मबल, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास की प्रेरणा जागृत करनी थी और तुम्हें इस काम को अपने 2 गुने वेग से, अपने 2 गुने बल से लड़ने की इच्छा शक्ति पैदा करनी थी, जो तुमने किया और सामने वाले दुश्मन की सेना को हराया। अतः आत्मविश्वास जीवन की एक बहुत ही आवश्यक वस्तु नहीं कही है, जीवन का एक हिस्सा है जिसको हमेशा बनाए रखिए। अगर आपको अपनी मंजिल अपने निर्धारित समय में अपने उस उद्देश्य के साथ प्राप्त करनी है तो सदैव आत्मबल को अपना बिल्कुल पूरा मुट्ठी में रखिए और उसी आत्मबल के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कार्य को करिए। आपकी विजयश्री निश्चित है। जय श्री राम।